मेहरान किस कैटेगरी में जाएगी, ओल्ड ऑल्टो किस कैटेगरी में जाती है, और कोरे किस कैटेगरी में जाती है, सेंट्रो किस कैटेगरी में जाती है, ओल्ड कल्टस किस कैटेगरी में जाती है, गो यानी कंफर्ट के लिए कौन से मॉडल से कौन से मॉडल तक की गाड़ियां जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती हैं, और बिजनेस क्लास में कौन से मॉडल की गाड़ियां रजिस्टर हो जाती हैं। मतलब अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कौन से मॉडल की गाड़ी कौन सी किस कैटेगरी में जाएगी। मेहरान किस कैटेगरी में जाएगी, ओल्ड ऑल्टो किस कैटेगरी में जाती है, और कोरे किस कैटेगरी में जाती है, सेंट्रो किस कैटेगरी में जाती है, ओल्ड कल्टस किस कैटेगरी में जाती है, गो यानी कंफर्ट के लिए कौन से मॉडल से कौन से मॉडल तक की गाड़ियां जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती हैं, और बिजनेस क्लास में कौन से मॉडल की गाड़ियां रजिस्टर हो जाती हैं। मतलब कि कैटेगरी वाइज कौन सी गाड़ी किस कैटेगरी में जाएगी, आज हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी क्लास से। इकोनॉमी क्लास में जो है मेहरान, ओल्ड कल्टस, ओल्ड अल्टो, कोरे, सेंट्रो, ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये सारी जाती हैं इकोनॉमी क्लास में, नॉन एसी सर्विसेज में। इसमें मॉडल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें जो है डिफरेंट मतलब कि जो कंपनी मौजूदा टाइम पे कोई 4 कंपनियां चल रही हैं, करीम, यंगो, इन ड्राइवर और बाइकिया, 4 कंपनियां इस टाइम पर मौजूदा टाइम पे मार्केट में काम कर रही हैं, और डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं हर कंपनी की, मुख्तलिफ 19-20 का फर्क सब ने रखा है, एज इट इज एक जैसी नहीं है। किराया में भी फर्क होता है, बोनसेस में भी फर्क होता है, और इनकी जो है ना डिमांड में भी फर्क होता है। कि अब मिसाल के तौर पर करीम है, 2002 से नीचे की मॉडल की गाड़ी को इसमें नहीं रजिस्टर करता करीम में, लेकिन यंगो जो है वो कर लेता है और इनड्राइव भी ले लेता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट जो है ना गाड़ियां डिफरेंट कैटेगरीज में हैं, और कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो मतलब ये है कि माइंड सेट क्लियर करने के लिए कि एक बंदे ने अगर गाड़ी लेनी हो सारी कंपनियों में अगर उसने चलानी है तो कौन सी कैटेगरी के लिए कौन से मॉडल की गाड़ी उसको लेनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी क्लास से। इकोनॉमी क्लास में जो गाड़ियां आती हैं वो है मेहरान, वो है ओल्ड अल्टो, कोरे, सेंट्रो, ओल्ड कल्टस। तो ये जो गाड़ियां हैं तकरीबन इससे ज्यादा गाड़ियां हैं और भी हैं लेकिन बहुत कम, ज्यादा जो रनिंग में गाड़ियां हैं वो यही 5 गाड़ियां हैं जो कि नॉन एसी में चल रही हैं। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं कि मॉडल कौन सा होना चाहिए इकोनॉमी क्लास के लिए। तो इकोनॉमी क्लास के लिए अगर आपने सारी कंपनियों में काम करना है, जाहिर सी बात है, अभी आप मिसाल के तौर पर एक गाड़ी ले लेते हैं, एक कंपनी में आप चला सकते हैं, 2 में नहीं चला सकते, या 2 में चला सकते हैं, एक में फिर भी आपके ज़हन में तो यार काश मैं इस कंपनी में भी मैं अपनी गाड़ी को लगा सकता। तो उसके लिए आपको इकोनॉमी क्लास में मिनिमम 2002 मॉडल से ऊपर की गाड़ी लेनी चाहिए। इससे नीचे के मॉडल की गाड़ी अगर आप लेंगे तो एक तो वो पुरानी इतनी होगी कि आप उससे तंग इतने आ जाओगे कि आप काम ही नहीं कर सकोगे। 2002 भी बहुत पुराना मॉडल है, आज से 22 साल पहले की गाड़ी होती है। तो आपने अगर इकोनॉमी क्लास के लिए गाड़ी लेनी है तो कम अज कम 2002 मॉडल से ऊपर की गाड़ी लें, ताकि जितने भी ऑनलाइन कंपनीज हैं सब में आपकी गाड़ी रजिस्टर हो सके। चाहे वो मेहरान हो, चाहे वो ओल्ड अल्टो हो, चाहे वो कल्टस हो, चाहे वो कोरे हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कि 2002 से ऊपर की आपने गाड़ी लेनी है। इसके बाद आ जाती मतलब 2002 से स्टार्ट होती हैं और फिर ऊपर जाती हैं। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर मेहरान तो 2017-18 की भी जो है वो भी उसी में जाती है, इकोनॉमी में जाती है। मेहरान गाड़ी आप 2002 ले लें या 2018 ले लें, क्लास एक ही है। अल्टो और कल्टस में फर्क है। फिर इसके बाद जो है वो देख कल्टस जो है, कल्टस अगर आप ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो कल्टस 2016 तक की जो भी इससे पहले की जो भी गाड़ियां हैं वो सारी जा रही हैं इकोनॉमी क्लास में। 2016 से ऊपर की जो गाड़ियां हैं वो फिर कंफर्ट क्लास में चली जाती हैं। सिर्फ मेहरान वाहिद गाड़ी है, चाहे आप कोई भी मॉडल ले लें, चाहे 2017-18 ले लें, इसने जाना इकोनॉमी में ही है। मेहरान आप कंफर्ट में नहीं लगा सकते। कल्टस और ऑल्टो के पास ये ऑप्शन है कि वो अगर लेटेस्ट मॉडल है तो वो चली जाती है कंफर्ट में। और इसके अलावा जो जैपनीज गाड़ियां हैं, जिस तरह से मीरा हो गई, ऑल्टो हो गई, जो जैपनीज गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान में 2008 या 9 में आई हैं, और मतलब कि मॉडल वहां से जो है 2008 या 9 का है और यहाँ पे 12 या 13 में रजिस्टर्ड हुई हैं, तो वो गाड़ियां भी अभी कंपनीज ने मिनी में डाल दी हैं। तो ये चीज़ों का भी जो है ना ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं जी कंफर्ट क्लास पे। कंफर्ट क्लास में कौन कौन सी गाड़ियां लगती हैं। कंफर्ट क्लास में ऑल्टो सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है, सबसे ज्यादा 660 सीसी ऑल्टो है इस टाइम मौजूदा टाइम में। फ्यूल भी बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं ये। मतलब कि लेटेस्ट मॉडल की ऑल्टो, लेटेस्ट मॉडल की कल्टस। लेटेस्ट मॉडल कल्टस ना भी हो, मतलब कि 2017 में 17-18 में इसने शेप चेंज किया अपना,
तो 2017 का मॉडल भी आपके पास है तो भी वो कंफर्ट में चल जाता है, हालांकि शेप पुरानी है लेकिन चल जाता है। ऑल्टो जो है 2000 तकरीबन ये पाकिस्तान में जो आया है, पाकिस्तानी तो 2019 के बाद जितने भी मॉडल हैं सारे ही उसमें चल जाते हैं, कंफर्ट में चल जाते हैं। लेकिन इससे जो पहले की गाड़ियां हैं वो पाकिस्तानी आल्टो तो 2012 में बंद हो गई थी, लेकिन जो जापानी आल्टो आ रही थी वो भी आपके पास कम से कम 15-16 से ऊपर का मॉडल होना चाहिए। इससे नीचे के मॉडलों में जाएंगे तो वो कल को 12 तक तो मुझे पता है कि उन्होंने डाल दी है उसके अंदर इकोनॉमी में। बाकी जो है ऊपर जो है ना कोशिश करें कि अगर लेनी है कंफर्ट के लिए तो कम से कम जापान से 15 का मॉडल या 14 का मॉडल हो, यहाँ पे 17-18 का मॉडल हो तो लें, वरना इससे नीचे लेंगे तो कल को इकोनॉमी में डल जाएगी वो गाड़ी भी। फिलहाल कुछ गाड़ियां चल रही हैं कंफर्ट में। अच्छा, ऑल्टो का मैंने आपको बता दिया कि 18-19 के बाद के जो मॉडल पाकिस्तान ने बनाए सारे कंफर्ट क्लास में जाते हैं। गो कैटेगरी की एसी की राइड्स आती हैं, मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ नाम दिए हैं। करीम ने इसको गो की कैटेगरी का नाम दिया है, यंगो ने इसको कंफर्ट कैटेगरी का नाम दिया है, इन ड्राइव ने इसको जो है ना एसी कार का नाम दिया है, और बाइकिया ने भी इसको एसी कार दिया हुआ है, मतलब कि इस कैटेगरी को। तो इनके पास ये एडवांटेज होता है कि ये मिनी की राइड तो उठा सकते हैं, लेकिन मिनी वाले इनकी राइड नहीं उठा सकते। तो गो कैटेगरी को ये एडवांटेज हर कंपनी ने दिया हुआ है कि आपके पास एसी वाली गाड़ी आप नॉन एसी उठा लो, मसला नहीं है। कंपनी के लिए कोई मसला नहीं है, कंपनी आपको राइड दे देती है। अच्छा, ये होगी। अब कल्टस आप अगर लेते हैं 2017 का मॉडल तो वो कंफर्ट में गो में चली जाएगी। इससे नीचे के अगर आप मॉडल लेंगे तो इकोनॉमी क्लास में जाएंगे आपके मॉडल। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है वैगनार का भी यही सीन है। 2017-18 से ऊपर के जो हैं वो जा रहे हैं गो के अंदर, और पीछे आप चले जाते हैं तो उसको डाल देते हैं नॉन एसी में। फिर आ जाते हैं इसमें, इसके बाद जो है जापानीज गाड़ियां जो भी आ रही हैं जापान से, तो पाकिस्तान में रजिस्टर वैसे ही 3 साल के बाद होती हैं, तो उनको पाकिस्तान 3 साल बाद के हिसाब से देख रही होती है कंपनी। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गाड़ी है 2015 का मॉडल है, जापान से पाकिस्तान में 2018 का है, तो नो प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरीके से अभी मौजूदा टाइम पे जो गो में गाड़ियां चल रही हैं वो चल रही हैं, मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा ऑल्टो है, फिर उसके बाद लेटेस्ट मॉडल की कल्टस है, बल्कि 17 मॉडल कल्टस भी चल जाता है। बाकी मीरा हो गई, जापानीज 660 से जितनी भी गाड़ियां हैं 16-17 पाकिस्तान में जिनकी रजिस्ट्रेशन है वो भी चल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कम चलने वाली गाड़ियां जैसे पासो है, वेड्स है, स्विफ्ट है, ये गाड़ी भी तकरीबन इसमें गो में ही चलती हैं। अच्छा, ये हो गई सारी गो की कैटेगरी के लिए आपको कौन से मॉडल की गाड़ी लेनी चाहिए? कम से कम 16-17 मॉडल से ऊपर की गाड़ी आपको लेनी है कंफर्ट क्लास में चलाने के लिए। ये हो गई कंफर्ट क्लास, गो क्लास, एसी क्लास, इसके 3 नाम है। फिर इसके बाद आ जाती है बिजनेस क्लास सर्विस। 4 कंपनियां कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, करीम, यंगो, इनड्राइव, बाइकिया। 4 कंपनियों में से सिर्फ वाहिद करीम है जो बिजनेस क्लास की सर्विस प्रोवाइड कर रही है सार्फिन को, सिर्फ और सिर्फ करीम। इसके अलावा कोई कंपनी बिजनेस क्लास की सर्विस नहीं दे रही। बीच में इनड्राइव ने लॉन्च की थी, बहुत अच्छी सर्विस थी, हमें बड़ी पसंद आई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया और फिर वो सर्विस बंद कर दी इनड्राइव ने। अब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास की जो सर्विस है वो सिर्फ करीम दे रहा है। बिजनेस क्लास सर्विस में जो आपके पास गाड़ी की जो वो होती है, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास कम से कम 1300 सीसी गाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद मतलब कि डिग्गी वाली गाड़ी होनी चाहिए, हैचबैक नहीं होनी चाहिए, दूसरी शर्त ये हो गई। और तीसरी ये है कि कम से कम 2010 से ऊपर का मॉडल होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। वैसे 2012-13 जो मॉडल होते हैं इनको काम भी थोड़ा कॉर्पोरेट का काम इनके पास नहीं आता। लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी होती है, 17-18 से ऊपर के मॉडल की गाड़ी होती है, तो उसको करीम हर किस्म की राइड देता है। कॉर्पोरेट भी देता है, प्रीमियम 5 आवर भी देता है, प्रीमियम 10 आवर भी देता है, तो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियों को। लेकिन जो मॉडल स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर वो हैं 2010 से ऊपर के जो भी मॉडल हैं वो प्रीमियम में लग जाते हैं, बिजनेस क्लास में लग जाते हैं। लेकिन बस शशके हैं कि जितना ऊपर का मॉडल होगा उसको उतना अच्छा काम मिलेगा। जो डाउन मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं वो बस नाव की राइडें करते हैं, तो इतना खास उनको जो है ना कुछ राइड मतलब, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर मेरे पास 19 मॉडल है, 40 लाख रुपए की गाड़ी है, तो इसी तरह एक बंदे के पास 12 मॉडल की गाड़ी है, तो वो मिसाल के तौर पर कोई 22-24 लाख रुपए की गाड़ी, तो इन्वेस्टमेंट भी उसकी आधी होती है, तो उस हिसाब से अर्निंग भी फिर जाहिर सी बात है काम पे फर्क पड़ता है। तो लोगों की जो डिमांड होती है वो है लेटेस्ट मॉडल की। प्रीमियम में अगर कोई राइड बुक करता है तो वो यही चाहता है कि उसको लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी मिले, तो उसमें प्राइवेट काम भी बनता है और बंदा अच्छा सर्वाइव कर सकता है।
तो ये सारी चीजें थी जी कि हर गाड़ी के हवाले से मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है कि कौन सी गाड़ी किस कैटेगरी में जाएगी, कौन कौन से मॉडल किस किस कैटेगरी में जाते हैं, तफसील के साथ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा जो है हमने दूसरा जो प्लेटफॉर्म वेंडर कैप्टन की कम्युनिकेशन के लिए बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई 200 के करीब लोग होने वाले हैं। कल मैंने देखा था कोई 170-80 हो चुके हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है वो भी। अगर किसी भाई ने कैप्टन और वेंडर जो ग्रुप हमने बनाया है उसको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो में मैंने बताना था दोस्तों को, मॉडल के हवाले से बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि यार कौन सा मॉडल कहाँ जाता है, तो मैंने तफसील के साथ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।